पाठ 5। नीति के दोहे। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। भावार्थ। रहीम जी कहते हैं कि जीवन में यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उनको मनाना चाहिए। यदि वो आपसे 100 बार भी रूठे तो उनको मनाइए उसी प्रकार जिस प्रकार टूटे हुए बहुमूल्य मुक्ताहार के रत्नों मोतियों को पुनः पिरोकर हार बनाते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति आपके जीवन में मुक्ताहार के समान होते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सींचिए, फूलहिंग फलहिंग अघाए। भावार्थ। रहीम जी कहते हैं कि एक काम को मन लगाकर करने से बाकी सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की एकमात्र जड़ को सींचने पर पत्ते, डालियां, फूल और फल सब अपने आप फलते फूलते हैं। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। भावार्थ। रहीम जी कहते हैं कि जिनमें बड़पन होता है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। जैसे हीरा कितना भी अमूल्य क्यों न हो कभी अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करता है। धनी रहीम जलपंक को, लघु जे पियत अघाए। उद्धी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। भावार्थ। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु जीव प्यास बुझा लेते हैं। सागर का जल अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग सागर के किनारे आकर भी प्यासे रह जाते हैं। जे गरीब सो हित करें, धनी रहीम ते लोग। कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। भावार्थ। रहीम दास जी कहते हैं कि वे लोग बड़े लोग होते हैं जो सदैव गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे सुदामा की सहायता भगवान श्री कृष्ण ने की थी और सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण की मित्रता उनके लिए एक साधना के समान है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुई खाल की स्वास सोन, सार भसम है जाए। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं किसी को दुर्बल या कमजोर समझकर उसको नहीं सताना चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या शाप बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। सावन द्वार है संचरे, सालय सकल शरीर। भावार्थ। कबीर जी कहते हैं कि कटु शब्द किसी को प्रिय नहीं होता तथा मीठा शब्द औषधि के समान सबको प्रिय होता है। आता वचन ऐसा होना चाहिए जो औषधि का काम करे, न कि तीर का। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद, ईश्वर, एक साथ खड़े मिले तो पहले किसके पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। वृक्ष कभुर नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी प्रकार अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो है जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। मलय भुजंग ही बेधिया, शीतलता न तरजत। भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं वे बुरे लोगों के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपने गुण नहीं छोड़ता है,